सुचारू रूप से नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। खूंटी की धरती सिर्फ बिरसा मुंडा के नाम में बड़ी बड़ी योजनाएं हुआ है और पदाधिकारी और नेता मालोमाल हुए हैं कि इन 15 सालों में खूंटी कहाँ पहुंचा है। तो कम बस बेस हम लोग देखते हैं कि खूंटी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। कहते हैं कि 15 साल में घूरे के दिन भी फिर जाते हैं, लेकिन खूंटी की किस्मत नहीं बदली। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टुडे और मैं हूं गुंजन कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज खूंटी जिले का 15वां वर्षगांठ है, यानी आज खूंटी जिले के गठन होने से लेकर आज तक में जिले का 15 वर्ष पूरे हो गए। इस बीच खूंटी जिले अंतर्गत क्या कुछ घटित हुई, क्या कुछ विकास कार्य हुआ, इस विषय पर हम कुछ खास जानकारियां आपको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। बात शुरू करने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि आज 15वें स्थापना दिवस के मौके पर न किसी राजनीतिक पार्टी और न ही कोई सामाजिक संगठन, इनके अलावे न ही जिला प्रशासन के द्वारा कोई ऐसा कार्यक्रम का आयोजन किया गया हो जिसमें जिलेवासियों को ये लगे कि आज जिले का स्थापना दिवस है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। चलिए खैर, ये तो अलग बात है, लेकिन अब हम 15 वर्षों के सफ़र का बात करते हैं। खूंटी जिले ने अलग होने से लेकर आज तक में 15 वर्ष का सफ़र पूरा किया, लेकिन जिले में कोई भी बड़ी योजना धरातल पर नहीं उतर पाई। बात चाहे बहुचर्चित कोयल कारो जल विद्युत परियोजना की हो या जिला गठन के बाद नॉलेज सिटी अथवा रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय बनने का हो या बाईपास सड़क निर्माण का हो, इन तमाम प्रकार की जो बड़ी योजनाएं हैं वो खूंटी में धरातल पर नहीं उतर पाई। हालांकि इस बीच राज्य में अलग अलग राजनीतिक पार्टी के सरकारें रही और सरकार के मंत्रियों द्वारा लगातार ये वादे भी किए गए कि भगवान बिरसा मुंडा की धरती को विकास कार्यों से सजो दिया जाएगा, लेकिन इन तमाम प्रकार के बड़े बड़े वादे सिर्फ दावे जो है खोखले साबित होते रहे। इसके अलावा खूंटी को रेलवे लाइन से जोड़ने की भी बात की जा रही थी, लेकिन ये वादे भी सिर्फ पेपर पर सिमट कर रह गए। अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों का निर्माण जरूर हो गया है। इसके अलावा विद्युतीकरण या फिर गांव में जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना था उनमें से कुछ सफल तो जरूर हुआ है। जिले में कोई बड़ी परियोजना, कोई बड़ा योजना नहीं आने के चलते यहाँ के लोग दूसरे राज्यों में पलायन करने पर मजबूर हो गए और लोग आज भी दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में रोजगार की तलाश में यहाँ से निकल जाते हैं और गांव के लोग गलत तरीके से गलत संगति में भी आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार का साधन नहीं है और ना ही उन्हें उचित शिक्षा की व्यवस्था मिल पा रही है। जिले के स्थापना दिवस के मौके पर हमने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी बात किया है, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। जरा सुनिए कि एक जनप्रतिनिधि हैं दिलीप मिश्रा जी, इन्होंने जिले के विकास कार्यों के बारे में क्या कुछ बताया है, ये आपको जरूर सुनना है। 2 साल पहले कोविड था, तो कोविड काल में मान लीजिए स्थापना दिवस नहीं मनाया गया जिला प्रशासन के द्वारा, लेकिन अभी तो कोविड ख़त्म हो गया है। जिला प्रशासन को बढ़ चढ़ के खूंटी जिला का स्थापना दिवस मनाना चाहिए था, जिसमें लोगों का उत्साह बढ़ता है। और लेकिन दुर्भाग्य ही है, इस खूंटी जिला का नाम मात्र का सिर्फ बिरसा मुंडा का नाम से जितना भी ढोल नगाड़ा बजा लें, जो प्रशासन अपना कर ले, विकास का गाथा कर ले, पेपर में नाम दे दे, हर जगह कर ले, लेकिन बुनियादी समस्या खूंटी का जस का तस है। इस 15 साल के दरमियान में ना एजुकेशन का जो हब बनने जा रहा था, नॉलेज सिटी के पर कोई पहल हुआ। रक्षा विश्वविद्यालय था, वो रक्षा विश्वविद्यालय भी करीब 15 से 20 करोड़ रुपया के निर्माण के बावजूद भी यहाँ से चला गया और यहाँ के जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि देखते रहे। बाईपास के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहे, मांग करते रहे। आम जनता का सबसे बड़ा अहम धरना बाईपास है और बाईपास का निर्माण नहीं होने से कम कई 100 लोगों का जान निहत्थे चला गया, निर्दोष। उसका परिवार तो उजड़ गया मुखिया के होने पर, लेकिन जिला प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का कान में जू तक रेंगने नहीं सका है आज तक। और चाहे वो पीने की पानी का व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई थी पूर्ववर्ती सरकार में कि स्थापना दिवस में रेल लाइन से जोड़ेंगे। रेल लाइन हमने तो
अपने केंद्रीय मंत्री भारत सरकार अर्जुन मुंडा और सांसद को हम मांग किए थे कि कर्रा में एक एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव कर दीजिए। क्या हुआ? ढाक का 3 पात और जिला प्रशासनिक पदाधिकारी क्यों करेगा? जिला प्रशासनिक पदाधिकारी वहीं पर वही कार्यक्रम करेगा जिस कार्यक्रम में उसे कुछ न कुछ फायदा दिखेगा, और जहाँ फायदा दिखेगा नहीं वहाँ इसलिए अभी इस कार्यक्रम में फायदा नहीं दिखा, नहीं तो अबुआ स्वास्थ्य बुगिन में फायदा था और बहुत सारी योजना में फायदा है, तो वो योजना को बढ़ चढ़ के जिला प्रशासन कर रहा है। लेकिन यहाँ के लोगों को पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है। एक जल में राज्य संपोषित विश्व बैंक के द्वारा 59 करोड़ का एक शहरी जलापूर्ति योजना था, 40 साल पूर्व का योजना था, लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ है और अभी कम से कम 4 साल लग जाएगा। बाईपास का हुई है और हम समझते हैं कि कितने दुर्भाग्य है कि हम तुपुदना से रांची से खूंटी आते हैं तो कम से कम 1000 गड्ढा है और जो दुर्घटना को आमंत्रित करता है। और जितने भी मंत्री है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, राज्य सरकार का मंत्री हो, जिला के आला पदाधिकारी रोज जाते हैं, लेकिन उनको आंख में दिखता नहीं है, क्योंकि उनको तो चश्मा भ्रष्टाचार वाला पहने हैं ना, उनको तो भ्रष्टाचार ही नजर आएगा। और इसीलिए अगर ये रोड कभी भी दुर्घटना होगा ये NH 75 का, लेकिन प्रयास नहीं किया। ओवरऑल यही कहेंगे कि इस 15 साल के दरमियान में यहाँ के जनप्रतिनिधियों का उन्नति हुआ है, यहाँ के जो प्रशासनिक पदाधिकारी है उसकी उन्नति हुई है, वो बम है। और यहाँ की जनता तो निरी है, दुखी है, बेचारा है। और यही कहेंगे कि इस 15 साल के दरमियान में खूंटी में जो होना था कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हुआ है तो पलायन हुआ है, बेरोजगारी हुआ है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, कॉलेज का पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। इस खूंटी का धरती सिर्फ बिरसा मुंडा के नाम में बड़ी बड़ी योजनाएं हुआ है और पदाधिकारी और नेता मालोमाल हुए हैं। तब ना बेरोजगार रोजगार प्राप्त करने के लिए लोग कुदाल तला लेकर दूसरे प्रदेश में प्रवासी जाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। इसीलिए कहेंगे कि खूंटी जिला स्थापना काल से ही बुनियादी समस्या से जूझ रही है। यहाँ के पदाधिकारी खूंटी जिला को चरागा बनाए हुए हैं और कुछ नहीं हुआ है खूंटी को। इसीलिए आज देख लीजिए स्थापना दिवस हो रहा है, तामझाम होता, लोगों में उत्साह होता, लेकिन कुछ नहीं है। जहाँ पर मॉनिटरिंग गेन हो, जहाँ पर लाभ हो पदाधिकारी को, वही पदाधिकारी काम करते हैं, जनहित में कोई काम नहीं होता है। अब देख लीजिए उलिहातू का स्थिति जो स्वतंत्रता सेनानी का है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, और क्या कह सकते हैं। विद्यार्थी नहीं है, यहाँ का लेबर क्लास को काम नहीं मिलता है, पलायन कर रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा इस बिरसा के धरती का। इसीलिए मैं कहूँगा कि इस 15 साल के दरमियान में खूंटी जस का तस है, वृद्धि हुआ है, तो जनप्रतिनिधियों का संपत्ति का आय का वृद्धि हुआ है। पदाधिकारी जो यहाँ आए हैं, खूंटी जिला को बिरसा की धरती को चरागा बनाए हैं, उनका वृद्धि हुआ है। आम पब्लिक तो वही का जस का तस है। अभी आपने सुना कि एक स्थानीय जनप्रतिनिधि दिलीप मिश्रा जी ने जिले के विकास कार्यों के बारे में क्या कुछ बताया। अब मैं एक स्थानीय जनप्रतिनिधि अनिल बड़ाइक जी से मिलवाता हूँ। इन्होंने भी जिले के विकास कार्यों के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। जरा सुनिए कि जिले के विकास कार्य किस प्रकार से हुआ है। सच्चाई यहीं से आपको पता चलेगी। जनप्रतिनिधियों ने जो कुछ बताया है इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई छुपी हुई है। तो सुनिए अनिल बड़ाइक जी से। देखिए, सबसे पहले तो हम खूंटी जिला के 15वां स्थापना दिवस पे सभी खूंटी वासियों को बधाई देना चाहेंगे, सभी को जोहारा और प्रणाम करना चाहेंगे। और ये बहुत दुखद विषय है तमाम खूंटी वासियों के लिए, जो कि आज के दिन में जबकि खूंटी जिला का स्थापना हुआ था, किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम ना राजनीतिक दल की तरफ से और न ही किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, न ही जिला प्रशासन की तरफ से इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया। ये हम सब खूंटी वासियों के लिए दुख का बात है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि इन 15 सालों में खूंटी कहाँ पहुँचा है, तो कमोबेश बेस हम लोग देखते हैं कि खूंटी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। जैसे रेलवे लाइन की बात हुई, रक्षा शक्ति की बात हुई, या तो फिर बाद में हमारे और ये बाईपास रोड की बात है, जो अभी ज्वलंत काफ़ी दिनों से जो बात चल रही थी, वो वहीं के वहीं धरा का धरा पड़ा हुआ है।
या और एक सबसे बड़ा मेजर बात जो मुझे नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पे खूंटी में रहते हुए मुझे 15 साल हो भी गए हैं मीन्स क्लिनिक करते हुए, यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम इतना पुअर है खूंटी में। जब भी बारिश होती है हमारे जस्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर में बिल्कुल नाली का पानी बिल्कुल जम जाता है और उसी नाली के पानी से होकर के तमाम लोगों को गुजरना पड़ता है। यहाँ पे जो बैंक है उसमें आना पड़ता है या बैंक से निकलने वालों को जाना पड़ता है। ये बहुत दुख की बात है। तो हम बस यही उम्मीद करेंगे कि जब खूंटी का 16वां स्थापना दिवस हो तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे जनप्रतिनिधि हों या हमारे जिला प्रशासन की बात हो या तो फिर हमारे और कुछ उस तरह के जो जिम्मेवार लोग हैं, इन बातों को ध्यान देते हुए थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के, इन प्रॉब्लम्स को ख्याल रखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। इन जनप्रतिनिधियों की बात सुनने से ये स्पष्ट हो जाता है कि खूंटी विकास कार्यों के मामले में आज भी वही है जहां आज से 15 वर्ष पहले थे। तो खूंटी जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए झारखंड टुडे के साथ और देखते रहिए खूंटी जिले की खबरें।